सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। यहाँ से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की थी और राजस्थान में रण का बिगुल बजाकर मनोहर लाल के गुरुग्राम में 5 सितारा होटल में बागी विधायकों के साथ विराजमान हो गए थे। अब लौट के पायलट कांग्रेस को आए हैं और शिकायतों का रजिस्टर लेकर आए हैं। मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत जरूरी था। बीती शाम अचानक मान मुनव्वल का दौर शुरू हुआ। राहुल थे, प्रियंका थी, घंटों की बातचीत हुई। कल जो हमारी मीटिंग हुई प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के साथ, और सोनिया गांधी जी ने अब एक कमेटी बनाकर बहुत जल्द इन सारे इश्यूज को टेकअप करने का जो काम किया है, उससे लोग संतुष्ट भी हैं। अब सचिन ने अपमान का घूंट तो पी ही लिया था, वो अपमान जो कभी उनके अंग्रेजी बोलने वाले हैंडसम, निकम्मा, नकारा होने का अशोक गहलोत ने खुलकर किया था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। बहुत घूट पीकर उस बात को स्वीकार किया। ठीक है, किसी ने बोला होगा, बहुत से लोग बोलते भी हैं, उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। पार्टी ने ये कहने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी कि सचिन को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। इतनी कम उम्र में वो सफलता के हर मकाम पर पहुंचे थे। अति महत्वाकांक्षी होना और इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। 30 और 32 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी। 36 साल की उम्र में राजस्थान जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक, 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी और 40 साल की उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। हमने धरने दिए, प्रदर्शन किया, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, जेलों में गए, लाठियां खाई और तब जाके जनमानस के अंदर हम उनके दिल में उतर पाए और तब हम सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब सरकार जब बन गई तो जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी उन लोगों को हम दरकिनार कर देंगे। उन्होंने जो खून पसीना बहा है उसका अगर हम उनको पुरस्कार या इनाम नहीं देंगे, उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी थी एज पार्टी प्रेसिडेंट, मैं उस मुद्दों को उठाऊं। सचिन जब से गुस्सा कर राजस्थान छोड़कर कोप भवन में गए थे, तब से आरोप लग रहा था कि सचिन गुट बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने खुलकर कहा था कि आखिर मनोहर लाल की पुलिस के संरक्षण में क्यों बैठे हैं। आज सचिन पायलट ने समझौता होते ही बीजेपी से पल्ला झाड़ा, कहा विपक्ष सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा था। मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। देखिए, जो विपक्षी पार्टी है वो मौके का फायदा उठाए, ऐसा सोचना कोई गलत नहीं है। हम लोगों ने तो पहले दिन कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। मेरे सभी साथियों ने, जो विधायक हैं, उन्होंने बड़ी पुरजोर आवाज से कहा और पहले दिन मैंने कहा बहुत से लोग आरोप लगाएंगे, बहुत से लोग ये खबरें फैलाएंगे, लेकिन हम लोग कांग्रेस के सिपाही रहे और मैं जिम्मेदार पद पर रहा, तो हमने शुरू से कहा था कि हम पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो अब देखिए सचिन पायलट ने आखिर क्यों अशोक गहलोत सरकार को अभयदान दिया। सचिन पायलट की भी मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास केवल 19 विधायक थे और 3 निर्दलीय विधायक थे। इसके आधार पर सरकार वो गिरा नहीं सकते थे। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को लेकर फैसला जल्दी हो नहीं पा रहा था। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने का दौर जारी था। ऐसे में 17 तारीख तक फैसला निकलना मुश्किल था। वसुंधरा राजे के बगावत से भी अंदर ही अंदर डरे हुए थे कि बीजेपी के विधायक वसुंधरा समर्थक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बन भी जाती तो वसुंधरा राजे अपने विधायकों के बल पर उन्हें परेशान कर सकती थी। इस बात का भी डर उन्हें सता रहा था। बीजेपी में वो जाना नहीं चाहते थे और क्षेत्रीय पार्टी बनाने को लेकर मन बना नहीं पा रहे थे। इस पूरे मामले में गांधी परिवार ने सचिन पायलट के खिलाफ कुछ नहीं बोला था और पर्दे के पीछे गांधी परिवार सचिन पायलट की वापसी की कोशिशों में लगा हुआ था। सचिन पायलट का गांधी परिवार से बचपन का रिश्ता है। गांधी परिवार और सचिन पायलट मिले तो माहौल बेहद इमोशनल था। गहलोत गुट तो कह रहा है सचिन मजबूरी में लौटकर वापस आए।
अभी समझौते का असल दस्तावेज आना बाकी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ क्या लगेगा ये तो पता नहीं, पर फिलहाल कांग्रेस की झोली भर गई है। इस सियासी झगड़े में ये पड़ाव है या युद्ध विराम, अभी इंतजार कीजिए।